तो किस्मत का ग्रह निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको कुंडली में ये देखना होता है कि कौन सा प्लैनेट उच्च की कंडीशन में बैठा हुआ है। और किस्मत का ग्रह जो होता है वो हमेशा जो है ना वो इंसान की मदद ही करता है। किस्मत के ग्रह से संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हैं, जो भी आपकी कुंडली में किस्मत का ग्रह बना हुआ है, ठीक है। उससे संबंधित जो भी रिश्तेदार हैं वो हमेशा आपकी मदद करेंगे। उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उस प्लेनेट से संबंधित, वो हमेशा आपको मदद ही पहुंचाएंगी, या उससे संबंधित आप कोई भी काम कर सकते हो। जो भी प्लेनेट किस्मत का ग्रह बनेगा आपका। अब किस्मत का ग्रह निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, बस वो रूल्स हमको ध्यान रखने हैं। जैसे सबसे पहले तो किस्मत का ग्रह जो पहले पॉइंट पे आता है, वो आता है हमारे केंद्र हाउसेस में उच्च का बैठा हुआ प्लेनेट। अगर 1 4 7 10 जो केंद्र हाउस है, मुट्ठी के खाने लाल किताब की भाषा में जो बोला जाता है, अगर वहां पर कोई उच्च का प्लेनेट बैठा हुआ है, जैसे फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हो, ठीक है, फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा हो, सेवेंथ हाउस में शनि बैठा हो, टेंथ हाउस में मंगल बैठा हो, तो ये प्लेनेट हमारी सबसे पहला जो किस्मत का ग्रह बनेगा वो यही बनेगा। तो अगर सबसे पहले हम केंद्र हाउस में देखेंगे, अगर केंद्र हाउस में हमको मिल जाता है प्लैनेट, तो वही हमारी किस्मत का ग्रह बनेगा। और अगर केंद्र हाउसेस में उच्च का प्लैनेट अगर हमको नहीं मिलता है, तो हमको केंद्र हाउस से बाहर हमको जाके देखना पड़ेगा, जो बचे हुए खाने हैं उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट उच्च की स्थिति में बैठा हुआ है। ये तभी हमको देखना है अगर हमको केंद्र स्थानों में अगर हमको उच्च के प्लैनेट नहीं मिल रहे हैं तब। जैसे केंद्र हाउसेस में हमने देखा कि ना ही सूर्य बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, ना ही फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, ना ही सेवेंथ हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, और ना ही टेंथ हाउस में मंगल बैठा हुआ है। तो हमको फर्स्ट स्टेज पे हमारी कुंडली में किस्मत का ग्रह हमको नहीं मिला। उसके बाद में हमको फिर सेकंड स्टेप पे जाना है कि केंद्र हाउस के बाहर जो भी प्लैनेट बाकी घरों में उच्च की कंडीशन में बैठे हुए हैं, वो हमारी किस्मत का ग्रह ग्रह माना जाएगा। तो अगर हमको फर्स्ट स्टेज पे मिल जाता है तो हमको यहीं रुक जाना पड़ेगा। अगर हमको फर्स्ट स्टेज पे नहीं मिलता है, तब हमको सेकंड स्टेज पे जाना होगा अपने किस्मत के प्लैनेट को ढूंढने के लिए। और अगर उच्च का प्लैनेट है ही नहीं, तो हम फिर लेंगे उस हाउस को जो रूल करता है, उसके मालिक ग्रह को, फिर हम उसको किस्मत का ग्रह मानेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले हमको बंद मुट्ठी के खानों में ढूंढना है कि कौन सा प्लैनेट उच्च की कंडीशन में बैठा हुआ है 1 4 7 10 में। अगर यहां पर मिल जाता है तो हमको यहीं रुक जाना है, वही प्लैनेट हमारी किस्मत का ग्रह माना जाएगा। अगर यहां पर नहीं मिलता है तब हम केंद्र स्थान के बाहर जाएंगे, जो बाकी घर बचे 2 3 5 6, है ना, 8 9 11 12, जो बाकी हाउसेस बचे उसमें हम जाएंगे, उच्च का प्लैनेट ढूंढेंगे। अगर वहां पर भी नहीं मिलता है तो फिर हम उस प्लैनेट को लेंगे जो किसी भी हाउस में मालिक बन के बैठा हो। जैसे फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हो, सेकंड हाउस में वीनस बैठा हो, थर्ड हाउस में बुध बैठा हो, है ना, उस घर के मालिक को लेंगे। अगर हमको कुंडली में मालिक भी नहीं मिलते हैं, अगर उस कुंडली में किसी भी हाउस को रूल करने वाला प्लैनेट उसी अपने ही घर में नहीं बैठा है, तो फिर हम अपने भाग्य की किस घर की तरफ बढ़ेंगे, नाइन्थ हाउस की तरफ। तो देखेंगे कि खाना नंबर 9 में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिस स्टेप से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर नाइन्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखेंगे। अगर नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट मिलता है, तो फिर नाइन्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को हम किस्मत का ग्रह मानेंगे। वो प्लैनेट आपकी हर पोजीशन में वो आपको सपोर्ट करेगा। जब खाना नंबर 9 में ना मिले, तो फिर हम थर्ड हाउस में जाएंगे। थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट हमारी किस्मत का ग्रह बनेगा। अवनीश जी, मैं आपको ग्रामर की नोट्स भेज दूंगा आपके पर्सनल नंबर पे, ठीक है। ठीक है सर। उसमें ये ठीक है सारा सर। लिखा हुआ है, तो उसमें एक आप क्वेश्चन था देख कर। सर। हाँ। एक क्वेश्चन था। हम्म। क्वेश्चन ये था कि जो
किस्मत का ग्रह आपने बताया है कि जिस प्रोसीजर से आपने बताया वो तो मुझे समझ में आ गया है। ठीक है। क्या ये भी किस्मत का ग्रह होता है जो जन्म वक्त में हम पैदा होते हैं जिस वक्त हाँ, पे? वो भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा। वो भी होता है। वो इसको मैं समझा लूं, उसके बाद में मैं उस पर आता हूँ। ठीक। 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 तो हम लोगों ने खाना नंबर 9 3 तक देख लिया। जब 3 में भी हमको कोई प्लेनेट नहीं मिलता है, थर्ड हाउस भी खाली है, तो हमको 11th हाउस पे जाना है। 11th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट को देखना है। 11th हाउस में भी अगर कोई प्लेनेट नहीं मिलता है तो हमको 5th हाउस में देखना है कि 5th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, वो हमारी किस्मत का ग्रह बनेगा। 5th हाउस में भी नहीं मिलता है तो हमको 2nd हाउस में देखना है। ये क्रम है। 2nd हाउस में अगर खाली मिलता है, 2nd हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है, तो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट हमारी किस्मत का ग्रह बनेगा। 6th हाउस में नहीं मिलता है तो 12th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट किस्मत का ग्रह बनेगा। और जब 12th हाउस में भी ना मिले तो लास्ट में 8th हाउस को देखना है कि 8th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी के चार्ट में ये इतने सारे किस्मत के ग्रह, इतने सारे सूत्र निकले किस्मत का ग्रह निकालने के लिए। मान लीजिए उसके चार्ट में फर्स्ट स्टेज पे ही ऐसी कुंडली बनी हुई है कि चारों प्लैनेट उच्च के बैठे हुए हैं। मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है, जुपिटर 4th हाउस में बैठा हुआ है, 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है 10th हाउस में। तो उसके 4 किस्मत के ग्रह हो गए। लेकिन तब हम क्या करेंगे, तब हम होरा के हिसाब से डिसाइड करेंगे। होरा मतलब किस प्लैनेट का समय पहले आता है। जैसे केतु का समय होता है 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक, और जुपिटर का समय होता है 6 बजे से लेके 8 बजे तक। अब मान लीजिए फर्स्ट हाउस में भी सूर्य बैठा है किस्मत का ग्रह बन के, 4th हाउस में जुपिटर बैठा है किस्मत का ग्रह ग्रह बन के, 7th हाउस में शनि बैठा है और 10th हाउस में मंगल बैठा है। इस पोजीशन पे यहाँ पर सिर्फ जुपिटर को किस्मत का ग्रह माना जाएगा, क्योंकि होरा में वो सबसे पहले आ रहा है। होरा में उसका समय सबसे पहले आ रहा है। फिर इस हिसाब से डिसाइड होगा किस्मत का ग्रह उसका। वीडियो ऑफ करो दी। ठीक है, इतना क्लियर है? कर दो। है ना? अब जो अभी आपने बात की अवनीश जी कि क्या समय के अनुसार भी हमारा किस्मत का ग्रह डिसाइड होगा। अब ये तो हमारी कुंडली में आपको साफ साफ दिख जाएगा, किसी भी कुंडली में जो भी हमने अभी किस्मत के ग्रह की बात की कि किस स्टेज पे हम देखें। लेकिन एक किस्मत का ग्रह होता है ना जो चुपचाप हमारी कुंडली में काम कर रहा होता है, छुपा हुआ काम कर रहा होता है ना। जैसे उसके 2nd हाउस में मान लीजिए कोई अच्छा प्लेनेट नहीं भी बैठा है, लेकिन फिर भी उस इंसान की आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी रहती है। फैमिली में भी उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी मजबूत पोजीशन में होती है। ससुराल भी उसका बहुत मजबूत पोजीशन में होता है। तो वो भी कोई ना कोई किस्मत का ग्रह जो होता है ना उस पोजीशन पे काम कर रहा होता है। अब ये किस्मत का ग्रह डिसाइड होता है होरा से कि उस किस प्लैनेट का की कौन सी हो रहा है। जैसे जो प्लैनेट का जो वक्त होता है, जैसे पता होगा आपको, मैंने बताया भी था पहले कि सुबह 3:30 बजे से लेके 6 बजे जी, तक वो बुध का समय बिल्कुल होता है। बिल्कुल 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 रटे हुए। सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक बृहस्पति का समय होता है। 8 बजे से 10 बजे तक लेके सूर्य का समय होता है। 10 से 11 चंद्रमा का समय होता है। 11 बजे से 1 बजे तक मंगल का समय होता है। और 1 बजे से 4 बजे तक वीनस का टाइम होता है। और फिर जो है ना 4 बजे से लेके, ये सर्दी और गर्मी के हिसाब से डिपेंड करता है कि शाम कब ढलती है। सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है 4 बजे। जैसे 4 से संध्या समय के पहले तक का समय होता है बुध का, मतलब 4 बजे से लेके सर्दियों में अगर हम देखें तो 6:30 बजे सूर्य ढल जाता है। तो जी। सर्दियों में 4 बजे से लेके लगभग 6:30 बजे तक ये बुध का समय होता है। ठीक है। उसके बाद में 6:30 बजे से सर्दियों में, और गर्मियों में 7:30 बजे से, ये समय रात तक, मतलब 8 बजे से जो प्रॉपर रात लगती है वहां तक का जो ये समय होता है ना वो राहु का समय होता है। संध्या मतलब रात होने से लगभग आधे घंटे का पहले का जो समय होता है वो राहु का समय होता है। और 8 बजे से लेके फिर सुबह 3:30 बजे तक ये पूरी रात शनि की होती नहीं। है ना।
तो ये जो हमारा किस्मत का ग्रह जो दूसरा जो हमारी कुंडली में छुप के काम कर रहा होता है, वो इसी होरा पे ही डिपेंड करता है ना, होरा पे। और जो प्लैनेट का जो वार होता है, मतलब दिन होता है, जैसे चंद्रमा का वार हो गया सोमवार, ठीक है, मंगल का वार हो गया मंगलवार, ठीक है, बुध का हो गया बुधवार, जो वार होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सूर्य का हो गया संडे, रविवार हो गया, शुक्र का शुक्रवार, शनि का शनिवार। तो यहाँ पर दो चीजें हमको ध्यान रखनी होती हैं, एक तो वो किस समय उसका जन्म हुआ है और किस दिन हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म सुबह 6 से 8 के बीच में हुआ है, ठीक है, और उसका जन्म हुआ है मंगलवार को। अब मंगल का घर कौन सा है? फर्स्ट हाउस और एर्थ अच्छा। हाउस। लेकिन अगर हम शुभता की बात करें तो मंगल का जो शुभ घर है वो है फर्स्ट हाउस। मतलब फर्स्ट हाउस में मंगल ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होता है कंपेयर टू एर्थ हाउस के, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए किसी का जन्म सुबह 6 से 8 के बीच में हुआ है, तो मतलब किसके होरा में हुआ है? बृहस्पति की होरा में हुआ है। तो उस व्यक्ति का जो किस्मत का ग्रह होगा वो बृहस्पति होगा, और बैठा कहाँ होगा? फर्स्ट हाउस में, क्योंकि मंगलवार के दिन वो पैदा हुआ है। ये आपको चार्ट में दिखेगा नहीं, हाँ जी। लेकिन ये छुपा हुआ किस्मत का ग्रह होगा। तो हम्म, आप देखोगे कि ऐसे इंसान जिसका ये छुपा हुआ बृहस्पति फर्स्ट हाउस में एनर्जी जिसकी काम कर रही होगी, किस्मत का ग्रह बना हुआ होगा, तो वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होगा, उसके पास में अच्छी अच्छी डिग्रियां होंगी, और जितना वो पढ़ाई करेगा उतने ही वो तरक्की उसकी होती चली जाएगी। तो उसकी ये चीज एजुकेशन वाली जो चीज है वो बड़ी अच्छी होगी। इसी तरीके से हम और भी डिसाइड करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, अब जैसे एक तो छुपा हुआ बृहस्पति काम कर रहा है कुंडली में, एक कुंडली में बृहस्पति बैठा हुआ है, दो बृहस्पति उस कुंडली में काम कर रहे होंगे। अब इसकी शुभता और अशुभता भी इसी पे ही डिपेंड करेगी। अगर मान लीजिए कुंडली में जो दूसरा बृहस्पति है, अगर वो अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए कुंडली में जो जो बृहस्पति हमको दिख रहा है वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ जो फर्स्ट हाउस में जो बृहस्पति की जो एनर्जी काम करेगी वो पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी, मतलब ये भी बृहस्पति अच्छे रिजल्ट देगा। फर्स्ट हाउस में जो कहते हैं ना कि यहाँ पर प्लैनेट अशुभ भी रिजल्ट देता है, नहीं, हर हाउस में पॉजिटिव भी रिजल्ट नेगेटिव भी रिजल्ट। तो वो प्लैनेट, जो प्लैनेट की एनर्जी किस्मत का ग्रह बन के हमारे सामने आई है, अगर उसका दूसरा प्लैनेट वो अच्छी पोजीशन में कुंडली में बैठा हुआ है, तो वो भी प्लैनेट बहुत अच्छी शुभ रिजल्ट देगा। अब बृहस्पति मान लीजिए 10th हाउस में बैठा हुआ है, नीच की कंडीशन में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस से उसको टक्कर भी लग रही है, उसके बृहस्पति के दूसरे हाउसेस में जो है उसके शत्रु प्लैनेट भी बैठे हुए हैं, फिर ये बृहस्पति अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। जो छुपा हुआ बृहस्पति है, जिसका जन्म मंगलवार को हुआ है सुबह 6 से 8 के बीच में, फिर ये बृहस्पति अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, फिर ये बृहस्पति खराब रिजल्ट देगा। तो इस आधार पे हम उसकी शुभता और अशुभता को हम डिसाइड करेंगे कि जो प्लैनेट ये जैसे किस्मत का ग्रह बना हुआ है छुपा हुआ, वो शुभ शुभ मतलब शुभ कंडीशन में काम कर रहा है हमारी कुंडली में, कि अशुभ कंडीशन में काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे बृहस्पति का पक्का घर जैसे बोलते हैं पांचवा है, हम्म। तो पांचवें घर में अगर बृहस्पति बैठा है तो भी इफेक्ट अच्छा तब भी ही अच्छा है, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आएगा, तब भी इफेक्ट अच्छा आएगा, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। अब जैसे हम्म, मान लीजिए इसको एक एग्जांपल पे और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म सुबह 8 से 10 के बीच में पैदा हुआ कोई बच्चा, जी। तो सुखविंदर जी वो किसका समय हुआ? सर सुबह सुबह 8 से 10 के बीच में अगर कोई बच्चा सूर्य पैदा का सूर्य का सर तो सूर्य का समय हुआ। मान लीजिए वो मंगलवार को पैदा हुआ है वो बच्चा, ठीक, मंगलवार को, ठीक तो है। उसका छुपा हुआ किस्मत का ग्रह कौन सा माना जाएगा और किस हाउस में माना जाएगा? मंगल मंगल सर, मैंने यही पूछना है, मंगल हम फर्स्ट को लेंगे या फिर हर प्लैनेट के दो हाउस होते हैं, है ना, दो हाउस को रूल करता है कोई, जो भी प्लैनेट दो हाउस को रूल करता है, मैं उन प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। जैसे मंगल,
तो मंगल आप फर्स्ट हाउस को अच्छा मानते हैं कि मंगल एट्थ हाउस को अच्छा मानते हैं? फर्स्ट को। फर्स्ट को ही अच्छा मानेंगे, तो यहां पर हम फर्स्ट हाउस को लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा 8 बजे से 10 बजे के बीच में पैदा हुआ है तो वो सूर्य के समय में पैदा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का जो किस्मत का ग्रह होगा वो सूर्य फर्स्ट हाउस में माना जाएगा। एक हो सकता है सूर्य उसका किसी भी हाउस में बैठा हो, ठीक है, लेकिन एक जो छुप के उसकी किस्मत का साथ दे रहा है वो सूर्य उसका फर्स्ट हाउस में माना जाएगा। किसी का जन्म अगर 10 से 11 के बीच में हुआ है तो उसका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में माना जाएगा, अगर मंगलवार को पैदा हुआ है तो। अगर और सर संडे को वो, अगर अगर मान लीजिए वो संडे को पैदा हुआ है सुबह 10 से 11 के बीच में, तो फिफ्थ हाउस में चंद्रमा माना जाएगा। तो मतलब कि हमने सर जो राशि मालिक वाले घर है हम्म। उसको देखना है। जैसे पांचवा राशि मालिक पांचवा सूर्य का है, फर्स्ट राशि मालिक मंगल हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। जो वार है ना, जिस दिन पैदा हुआ है, तो उस प्लैनेट का जो शुभ घर है उसमें उसको स्थापित कर देना है, और जिस जिस होरा में पैदा हुआ है उस प्लैनेट को स्थापित करना है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था। जैसे मान लीजिए शनिवार का हमारा एक किस्मत का ग्रह निकलता है जन्म वक्त के अनुसार। अब हम्म शनि के तो तीनों घर हैं, 10वां, 8वां भी है, 10वां भी है, 11 भी है, हम्म तीनों घर हैं। तो उसमें से हम्म। शुभ घर कौन सा होगा शनि का? 10वां घर। अच्छा, 10वां घर उसका शुभ होगा। और बिल्कुल। बाकी ये दोनों घर शुभ नहीं होंगे? नहीं नहीं, शुभ नहीं। अगर हम सैटर्न को अगर देखा जाए ना, तो सैटर्न सबसे मजबूत पोजीशन में 10th हाउस में होता ओके। है ना। उच्च वो 7th हाउस में होता है, वो एक अलग वो है। हम्म लेकिन जिन हाउसेस का वो कारक है, हम्म। उन हाउसेस में जैसे 8th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में, अगर यहां पर अगर हम देखें तो शनि का रिजल्ट सबसे अच्छा 10th हाउस में माना जाएगा। और मान इस लीजिए 10th हाउस अगर खाली हो? नहीं तो 10th हाउस उससे अगर, उससे उससे फर्क मतलब नहीं नहीं, पड़ता, उससे उससे मतलब मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं। नहीं है, ओके। उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक हमारी कुंडली में एक छुपा हुआ किस्मत का ग्रह भी काम कर रहा होता है। तो ये दो तरीके हैं किस्मत के ग्रह को निकालने के। एक तरीका तो ये है कि जो हमारी कुंडली में हमको दिख रहा होता है, और एक तरीका यह है कि इस तरीके से हम अपने किस्मत के ग्रह को निकालते हैं। अगर बस सर इस हमको। चीज को इस तरीके से कहा जाए कि दो हम्म किस्मत के ग्रह आपने बताए, एक तो राशि के हिसाब से जो हमने देखे हैं अपने, हम्म। और एक ये जन्म वक्त के हिसाब से। जन्म वक्त तो के साथ। राशि, हाँ, जन्म वक्त के हिसाब, तो जो जन्म वक्त के जो किस्मत के ग्रह हैं उनका तो हम कोई उपाय कर ही नहीं सकते किसी बिल्कुल भी हाल पे। लेकिन बिल्कुल। उन वाले ग्रह का हम उपाय भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कुछ वर्कआउट भी कर सकते हैं, जो आपने राशि वाले किस्मत का ग्रह बताया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल कर ओके। सकते हैं। इसमें क्लियर सर। देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान, जो हमको कुंडली में दिख रहे हैं, जो जी। पहले मैंने आपको बताया कि उच्चता, और अपने जो मैंने बताया ना कि पहले केंद्र हाउस देखना है फिर केंद्र हाउस के बाहर देखना है, तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहले हमको ध्यान अपने उसी किस्मत के ग्रह को देना है। सबसे पहले ओके। हमको उन्हीं को ही पकड़ना है। ये ओके। प्लेनेट तो उस वक्त काम आएगा जब आप डीपली जो है ना चार्ट को जाएंगे और अपने किस्मत के ग्रह को ढूंढेंगे, और फिर उसको जब पकड़ेंगे तो ये हम्म। आपको कुछ अलग ही काम करता हुआ मिलेगा। ओके। ठीक है, सबसे पहले तो नजर आपकी उन्हीं पर पड़नी चाहिए। जैसे मान लीजिए चंद्रमा सेकंड हाउस में आपको किस्मत का ग्रह मिल गया, तो सबसे पहले आपको चंद्रमा को ही पकड़ना है, क्योंकि वो प्लेनेट ऑलरेडी आपकी कुंडली में वर्क करता हुआ दिखेगा आपको। आप हम्म। चंद्रमा से संबंधित कोई भी आप काम कर लीजिए, चंद्रमा से संबंधित लिक्विड से संबंधित काम कर लीजिए, आप वाइट चीजों का काम कर लीजिए, दूध से रिलेटेड काम कर लीजिए, माँ को अपने कामों में इन्वॉल्व कर लीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये ठीक है। ये सर मुझे समझ में नहीं आया आपने अभी क्या बताया। मैं ये बोल रहा हूँ, जो किस्मत के ग्रह आपने निकाले ना फर्स्ट स्टेज पे, तो सबसे पहले आप उन्हीं प्लेनेट को आप यूज करेंगे। वो कुंडली में आपको बहुत अच्छे से काम करते हुए मिलेंगे। जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस, मैंने चंद्रमा का एग्जांपल दिया, सेकंड हाउस में चंद्रमा आपको उच्च की कंडीशन में मिल गया, फर्स्ट स्टेज पे कोई नहीं मिला, सेकंड स्टेज पे आपको चंद्रमा मिल गया, तो आप चंद्रमा को पकड़ के
आप चंद्रमा से संबंधित कामों में जा सकते हैं, आप अपने माँ का सपोर्ट ले सकते हैं, ये हमेशा आपको सपोर्ट इनका मिलेगा। ये यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि चंद्रमा खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है 7th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो चंद्रमा को टक्कर मार रहा हो, नहीं फिर भी हम उसको लेंगे, तब भी वो हमारी किस्मत का ग्रह है। सूर्य ग्रहण, अगर मान लीजिए 1st हाउस में सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, लेकिन वो 1st हाउस में बैठा हुआ है, उच्च की कंडीशन में बैठा हुआ है, तब भी वो हमारा किस्मत का ग्रह ही माना जाएगा। वो बात अलग है, उसको ग्रहण लगा हुआ है, उसके उपाय करेंगे। ग्रहण लगा हुआ है, उसके उपाय करेंगे। ग्रहण के बाद उस उपाय के बाद में वो हमको अच्छे रिजल्ट देगा, या 42 साल की उम्र के बाद में अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन वो आपकी किस्मत का ग्रह है, इस चीज को नहीं भूलना है। भले ही वो हमारी किस्मत का ग्रह खराब हो रहा हो, आप उसका उपाय करिए, फिर आपको वो सपोर्ट करेगा, लेकिन वो है हमारी किस्मत का ग्रह, है ना। स्टेज बाय स्टेज जो हमने बात की। तो जैसे 5th में हम जैसे कि हम सेंटर वाले छोड़ दें 1 4 7 10, उसके बाद हमने बाहर वाले आ गए उच्च के ग्रह, उनमें मतलब कि 5 में जुपिटर होगा उच्च का, नहीं, अगर वो भी नहीं है। 5th हाउस में कोई भी उच्च का नहीं होता है प्लैनेट। 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है? वैसे मतलब वो जैसे उसका वो है ना कारक कारक है जुपिटर का, वो, जुपिटर कारक है, कारक की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ अगर बात। मतलब अगर 5 में सूर्य है तो वो कि वो राशि मालिक होने की वजह से किस्मत का ग्रह बन जाएगा। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा होगा और हाँ जी, 1st कंडीशन में और 2nd कंडीशन में अगर हमको वहां पर कुछ नहीं मिल रहा। हमको प्लेनेट नहीं मिले, तब हाँ हम जी, इसको लेंगे थर्ड राशि मालिक। कंडीशन में। 3rd कंडीशन में इसको लेंगे, जैसे 7th हाउस में वीनस बैठा हो, है ना, 8th हाउस में मंगल बैठा हो, ये भी राशि मालिक है ना, 10th हाउस में हाँ जी, सैटर्न बैठा हाँ हो, जी, तब हम हाँ उसको जी, लेंगे। ठीक है। जब वो भी कंडीशन नहीं मिलेगी, फिर और भी कंडीशन लगेंगी, जो 9th हाउस वाला जो प्लैनेट हुआ, 9th पे लेके जो आगे फॉरवर्ड होती है। हाँ वो मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने समय के अनुसार जो आपको बताया, अ, जो अभी बताया कि ये एक छुपा हुआ किस्मत का ग्रह काम करता है, उसको भी नहीं भूलना है, वो हमको निकालना है। और उस प्लैनेट्स को अगर हमने अच्छा कर लिया, उस प्लैनेट को हमने मान लीजिए निगेटिव है अगर हमारे चार्ट में, उसके हमने उपाय कर लिए, तब भी वो हमको बहुत अच्छे हमारे किस्मत के ग्रह के रूप में वो काम करेगा। तो उस प्लैनेट से संबंधित भी हम काम कर सकते हैं, और उस प्लैनेट से संबंधित रिश्तेदार भी हमारी मदद करेंगे, ठीक है। और सर जो ऑरा के हिसाब से हम किस्मत का ग्रह निकालते हैं, उनके किसके लिए हिसाब से? जैसे किसके हिसाब से? सर ऑरा दिन के हिसाब से, होरा, जन्मदिन के। समय के हिसाब से होरा बोलते हैं उसको, हाँ होरा। जी, और जो उसमें सर मकी फर्स्ट हाउस हम मंगल के लिए लेंगे, मंगलवार के लिए। हम्म। सेकंड हाउस लेंगे शुक्रवार के लिए। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं लेंगे, इसमें ये लेंगे कि किस व्यक्ति का जन्म किस दिन हुआ है। वही जैसे कि दिन का ही हाँ, कह रही हूँ ना मैं सर, जैसे शुक्रवार को पैदा हुआ तो हम सेकंड हाउस देखेंगे। हाँ शुक्रवार को अगर पैदा हुआ है तो हम 2nd हाउस लेंगे। थर्ड हाउस सर बुधवार के लिए। बुधवार के दिन बिल्कुल, अगर बुधवार को फोर्थ पैदा के हुआ है तो 3rd हाउस लेंगे। फोर्थ अगर के लिए अगर सोमवार। अगर सोमवार को पैदा हुआ है तो 4th हाउस लेंगे। संडे को सर पैदा हुआ है तो 5th हाउस लेंगे। शुक्रवार के लिए तो 7th हाउस लेंगे ना सर? नहीं, जो पक्का कर। नहीं 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 सर, इसके लिए शुक्रवार के लिए शुक्र मजबूत कंडीशन में आपका वृषभ राशि में होता है, राशि मार्ग जो ओके। 2nd हाउस का जो बना हुआ है, यहाँ पर जो 7th हाउस में जो होता है ना, यहाँ पर बुध की एनर्जी ज्यादा काम करती है वीनस की तुलना में, ओके सर। लेकिन सर एक मिनट, हाँ, चैप्टर कौन सा चल रहा है? इतनी देर मेरी ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी क्लास, मैंने फोन भी किया, मुझे ये बताओ पहले। चैप्टर चल रहा है किस्मत का ग्रह। तो फिर मेरा तो आधा छूट गया सर ये वाला। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हाँ सब। सर, हर क्लास की रिकॉर्डिंग फिर वो बीच में छूट ही जाता है सारा, कितनी देर से फोन भी कर रही हूँ, मैसेज भी डाल रही हूँ ग्रुप में, ज्वाइन नहीं हो पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, जो भी अगर कुछ छूट जाएगा ना तो आप उससे पूछ लेना, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक। अब पूरा वापस पूरा फिर से नहीं स्टार्ट कर सकता मैं, हम्म। ठीक है। और 5th हाउस सर संडे के लिए होगा। हाँ, 5th हाउस 9th हाउस
9th हाउस गुरुवार के लिए, 9th हाउस गुरुवार के लिए, बृहस्पति के दिन। 10th शनि के 10th शनिवार के लिए, 10th हाउस जो है ना वो शनिवार के दिन, शनिवार के लिए हो गया। और बाकी सर राहु केतु के लिए कौन सा लेंगे? राहु केतु के लिए आप जो है ना, राहु केतु के लिए थोड़ा सा डिसाइड अलग तरीके से किया जाता है। जो बृहस्पतिवार की जो शाम होती है सूर्य अस्त के बाद, वो राहु का वार होता है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म जो है ना बृहस्पतिवार के दिन शाम को हुआ, तो उस प्लैनेट को हम 12th हाउस में बैठाएंगे, क्योंकि वो राहु का हाउस है, वो राहु वहां का कारक है। शाम ठीक ठीक है चाहे सर, रात राहु रात तक हो जाए। शाम, रात से पहले, बृहस्पतिवार को शाम को सूर्य अस्त से आधे घंटे के बाद तक का जो वार होता है वो राहु का वार होता है, बृहस्पतिवार को, सिर्फ बृहस्पतिवार को। और संडे को जो सुबह का जो वार होता है 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक, वो केतु का वार होता है। तो जब भी इस पीरियड में संडे को अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको 6th हाउस में वो पोजीशन रखी जाएगी उस प्लैनेट की। जैसे नहीं, मान लीजिए रविवार को किसी, बहुत ध्यान से सुनो पहले, मतलब जब ना समझ में आए तब क्वेश्चनिंग करना, पहले सुनो जो मैं कह रहा हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति, किसी भी इन बच्चे का जन्म रविवार को सुबह 3:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में हुआ है, तो वो केतु के समय में पैदा हुआ है, तो एक केतु उसका 6th हाउस में बैठा हुआ माना जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। किसी बच्चे का जन्म बृहस्पतिवार को, सिर्फ बृहस्पतिवार को शाम को हुआ है, रात ढलने से पहले, सूर्यास्त के बाद, तो उसका राहु 12th हाउस में माना जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया? यस सर। सर बृहस्पतिवार को रात को 10 बजे के बाद हुआ तब क्या बोला? अगर मान लीजिए वो तो शनि, बृहस्पतिवार को किसी का जन्म रात में हुआ है, तो उसका सैटर्न 9th हाउस में माना जाएगा। उसका सैटर्न 9th हाउस में माना जाएगा सर, बृहस्पतिवार को रात को 10 बजे। रात को 8 बजे के बाद में जो भी पूरी रात वो शनिवार, शनि की, पूरी वो शनि की शनि होती का। है, हाँ जी। शनि की होती है। ठीक है, हाँ जी। तो शनि का टाइम हो गया, तो वो हाँ। प्लैनेट शनि जो है और बृहस्पतिवार का दिन हो गया, तो 9th हाउस अच्छा में तो शनि माना जाएगा। अच्छा अच्छा, सिर्फ बृहस्पतिवार वाले दिन के लिए ये चीज बता रहे हैं, बाकी दिन अगर होता है शुक्रवार को या किसी और दिन नहीं, होता है तो वो अगर तो फिर। अगर अगर शुक्रवार को होता है तो हाँ, 2nd हाउस में शनि माना जाएगा रात में। ये मैंने चीज क्या क्लियर नहीं हो पाई। मैंने आपसे ये कहा, जिस दिन किसी बच्चे का दिन में, कि जिस दिन जन्म हो रहा है, जिस वार में, जैसे रविवार, सोमवार, वो हमको हाउस याद रखना है, किस हाउस में वहां पर जाएगा, और जिस समय जन्म हो रहा होगा, जिस होरा में जन्म हो रहा होगा, उस प्लैनेट को पकड़ लेना है। प्लांट को पकड़ लेना, ठीक। अगर सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो जुपिटर हमने उठा लिया। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। और उसका जन्म शनिवार को हुआ, शनिवार को हुआ मान लीजिए, शनिवार को हुआ। शनिवार को सुबह 6 से 8 बजे के बीच में हुआ, तो जी। उसका जुपिटर 10th हाउस में माना जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके। राइट 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 ठीक है। राइट। तो उसका ग्रह उसका होगा जो दिन होगा, जो हाँ, दिन होगा उसका उसका ग्रह घर होगा, और घर बाकी वो होगा घर जो उसका होगा। दिन होगा, हाँ, जो और जो समय के अनुसार जो हम उठाएंगे वो प्लैनेट होगा। वो प्लानेट होगा। राइट राइट, एग्री। इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जब ना समझ में आए तो फिर से इसको हम क्लियर कर देंगे, वैसे सिंपल है। जी, सिंपल है, नहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन हो हाँ, जाता है। हाँ, वो हो जाता जी है थोड़ा सा कंफ्यूजन, कोई नहीं। जी, ठीक, क्लियर। ठीक है। हाँ, जैसे कोई मंगलवार को मंगल के समय में पैदा हुआ, उसका फर्स्ट हाउस में मंगल। हाँ, अगर मंगलवार के दिन मंगल के समय में पैदा हुआ है, सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर पैदा हुआ है, तो उसका मंगल 1st हाउस में माना जाएगा। और अगर शनिवार को पैदा हुआ है तो वो मंगल आपका 10th हाउस में माना जाएगा यस मंगल के समय में। यस। कोई व्यक्ति
बुधवार को सुबह 4:30 बजे पैदा हुआ है, बताओ कौन सा प्लैनेट कहाँ माना जाएगा? गुरुवार को सर। बुधवार को सुबह 4:30 बजे कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसकी किस्मत का ग्रह कहाँ, किस अवस्था में माना जाएगा? 7th सर हाउस में। थर्ड हाउस में केतु। थर्ड हाउस में केतु, करेक्ट। हाँ, थर्ड हाउस में, ठीक है, राइट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप मुझे तो नहीं